पत्र का विस्तृत विवरण। दोस्तों यहाँ पर हमें शिकायत वापसी को लेकर एक छोटी सी एप्लीकेशन लिखनी है, जिसका फॉर्मेट मैंने आपकी सुविधा के लिए पहले से ही तैयार कर रखा है, वो भी आपको दिखाऊंगा। और उससे पहले आपको बता दूं, यदि आप खुद भी लिख रहे हैं शिकायत वापसी को लेकर कोई एप्लीकेशन, तो यहाँ पर आपको इन स्पेशल कैरेक्टर्स को यूज नहीं करना है। चलिए दोस्तों, अब शिकायत वापसी को लेकर जो मैंने फॉर्मेट तैयार किया है उसको देख लीजिए। यहाँ पर लिखा है सेवा में श्रीमान सक्षम अधिकारी महोदय। विषय लिखना है शिकायत संख्या, जो भी आपकी शिकायत संख्या उसे यहाँ लिख देना है वापस लेने के संबंध में। महोदय, निवेदन यह है कि प्रार्थी ने दिनांक, जिस दिनांक में भी आपने शिकायत करी थी वह डाल देनी है, को मुख्यमंत्री पोर्टल यानी कि जनसुनवाई पोर्टल या फिर आपने जिस भी पोर्टल पर शिकायत करी है उसका नाम लिख देना है, के माध्यम से इसके जो भी यहाँ पर ये कॉलम है, जिसके भी विरुद्ध आपने शिकायत लिखी थी या जिस संदर्भ में लिखी थी उसको यहाँ पर लिखना है। के विरुद्ध किस संदर्भ में लिखी थी या किस संबंध में लिखी थी वह विषय यहाँ लिखना है। उसके बाद मैं एक ऑनलाइन शिकायत की थी जिसकी संदर्भ संख्या ये है, यहाँ पर आपको संदर्भ संख्या लिख देनी है, शिकायत संख्या। इसके बाद श्रीमान जी, प्रार्थी और विपक्षी, जो भी आपका विपक्षी था जिसके विरुद्ध आपने शिकायत करी थी उसका नाम लिख देना है। के मध्य आपसी विवाद समाप्त हो चुका है तथा अब प्रार्थी को विपक्षी से किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है, जिस कारण प्रार्थी अपने द्वारा की गई शिकायत संख्या इसको दिनांक इसको वापस लेना या फिर निरस्त कराना चाहता है। दोस्तों इसमें आप अपनी सुविधानुसार करेक्शन कर सकते हैं, जो भी घटाना बढ़ाना हो। उसके बाद मेन धारा यह है कि मुझ प्रार्थी द्वारा उक्त शिकायत संख्या दिनांक को बिना किसी अनुचित दबाव या प्रभाव में आए स्वस्थ मन मस्तिष्क की दशा में होकर आज दिनांक इसी को उक्त शिकायत रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के माध्यम से ही वापस ली जा रही है तथा आज के बाद उक्त शिकायत पर यदि कोई कार्यवाही होती है तो प्रार्थी को उससे अलग रखा जाना न्यायहित में आवश्यक है। ठीक है, यह आपकी बिल्कुल मेन धारा है, ये जरूर होनी चाहिए एप्लीकेशन में, शिकायत वापसी वाली में। इसके बाद प्रेयर लिखनी है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी द्वारा की गई उक्त शिकायत संख्या, जो भी शिकायत संख्या है, दिनांक इसको वापस या फिर निरस्त करने की कृपा करें, आपकी अति कृपा होगी। यहाँ पर आपको दिनांक डाल देने हैं जिस दिनांक को आप शिकायत वापसी के लिए आवेदन कर रहे हैं, और यहाँ पर अपना नाम और अपने संरक्षक का नाम, उसके बाद निवास स्थान, और उसके बाद वह रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जिसके माध्यम से आप शिकायत वापस कर रहे हैं। और यहाँ पर नोट लिखा है कि प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र अपलोड किया गया है। दोस्तों इसके साथ आप शपथ पत्र भी अपलोड कर सकते हैं अगर चाहें तो, वरना से काट भी सकते हैं। साथ में दोस्तों अगर आप चाहें तो अपनी आवश्यकता के अनुसार इसमें करेक्शन कर सकते हैं, कुछ बढ़ा सकते हैं, कुछ घटा सकते हैं। दोस्तों यदि हम इस पूरे टेक्स्ट को कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद हम इसे यहाँ पर पेस्ट करते हैं तो यहाँ पर इसका फ़ॉन्ट चेंज हो जाता है, क्योंकि दोस्तों हमने वह कृति देव में टाइप कर रखा था, जबकि कृति देव ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग वगैरह में नहीं यूज़ होता है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, हमें एक विंडो ओपन कर लेनी है, एक नया टैब ओपन कर लेना है और सर्च करना है कृति देव टू यूनिकोड। यहाँ पर बहुत सारे लिंक्स मिलते हैं जिनके माध्यम से आप अपने कृति देव टेक्स्ट को यूनिकोड में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हमने पहले ही लिंक को सिलेक्ट कर लिया है और अपने टेक्स्ट को यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। यहाँ पर नीचे आपको एक बटन मिलता है कन्वर्ट टू यूनिकोड, जिस पर क्लिक करने से हमारा टेक्स्ट यूनिकोड में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रकार से आप यदि यूनिकोड में कोई फाइल है उसे कृति देव में बनाना चाह रहे हैं तो वो भी बना सकते हैं। हमने यहाँ पर यूनिकोड वाली टेक्स्ट को कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। देखिए दोस्तों अब हमारा पूरा का पूरा हिंदी में ही आ रहा है, क्योंकि यूनिकोड ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग वगैरह में यूज होता है। ठीक है, हमने अपने आवेदन पत्र का विस्तृत विवरण लिख दिया है। इसमें आप यहाँ पर घटा बढ़ा भी सकते हैं कुछ, जैसे मैं यहाँ पर एक नोट लिख रहा हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र भी अपलोड किया गया है। तो दोस्तों जैसे आपने प्रार्थना पत्र बनाया है, इसी की धाराएं बनाकर आपको एक शपथ पत्र भी तैयार कर लेना है अगर आप चाहें तो, और उसे भी अपलोड करना है। कैसे अपलोड करना है ये भी मैं बताऊंगा, उससे पहले हमें शिकायत मांग सुझाव क्षेत्र की जानकारी देनी होती है, जहाँ पर आपको सबसे पहले क्षेत्र का सिलेक्शन करना होता है, ग्रामीण क्षेत्र है कि नगरीय क्षेत्र है। उसको सिलेक्ट करने के बाद आपको जनपद का सिलेक्शन करना होता है। उसके बाद तहसील, उसके बाद
विकासखंड, उसके बाद ग्राम पंचायत, उसके बाद राजस्व ग्राम और थाना। ये सब फिल करने के बाद आपको आगे की प्रोसेसिंग करनी होती है। यदि क्षेत्र नगरीय है तो आपको नगरीय में नगर निगम, नगर महापालिका या पालिका या फिर नगर पंचायत को सेलेक्ट करना होता है। और उसके बाद आपको यहाँ पर भी जनपद सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद नाम में शहर का नाम लिखना होता है। उसके बाद वार्ड मोहल्ला को सेलेक्ट करना होता है और यहाँ से थाने को सेलेक्ट करना होता है। यहाँ पर हमने एक ग्राम का पता डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर आता है आवासीय पता, यानी कि जो आवेदक है, जो शिकायत कर रहा है, वह कहाँ का निवासी है। यदि वह शिकायत मांग सुझाव क्षेत्र का ही है तो फिर आपको उपरोक्तानुसार पर क्लिक करना है। और यदि वह किसी अन्य स्थान का है तो फिर आपको आवासीय पते में उसका एड्रेस फिल कर देना है। इसके बाद आगे आता है संदर्भ का दस्तावेज एवं पुराने संदर्भों का विवरण। यदि इससे पूर्व कोई संदर्भ है तो वह संख्या आप यहाँ पर डाल सकते हैं, यदि नहीं है तो फिर छोड़ सकते हैं। दोस्तों, यदि आप कोई शपथ पत्र अपलोड करना चाह रहे हैं या फिर अपनी एप्लीकेशन को स्कैन करके उसे यहाँ पर अपलोड करना चाह रहे हैं या फिर पक्ष विपक्ष के मध्य यदि कोई समझौतानामा लिखित रूप में हुआ है तो उसका दस्तावेज भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, जिसके लिए आपको चूज़ फाइल वाले बटन पर क्लिक करना होता है और जहाँ पर भी आपकी फ़ाइल है उसे यहाँ पर अपलोड कर देना होता है। ये आप PDF, JPG, JPEG, PNG फाइल फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं और जिसका अधिकतम साइज 500 किलोबाइट हो सकता है, इससे अधिक नहीं अपलोड कर सकते हैं। और ये सब फिल करने के बाद आपको कर देना है संदर्भ सुरक्षित करने वाले बटन पर क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद आपका आवेदन सुरक्षित हो जाता है और आपको मिल जाता है एक संदर्भ संख्या, साथ में आपका फाइनल प्रिंट वाला पेज, जिसको आपको प्रिंट करके रख लेना है। दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और कमेंट शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी एक नई वीडियो के साथ, एक नई टेक्निकल अपडेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।